नमस्कार, आप देख रहे हो जन क्रांति जींद यूट्यूब चैनल। सभी मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय राज्य के और सभी मेरे नेतागण साथियों भाइयों बहनों, मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से और किसान हमारी जो संघर्ष समिति उसमें शामिल उसकी ओर से इस आंदोलन का नेतृत्व करे साथियों को सलाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आज इतनी गर्मी में ये बेठमड़ा और पाबड़ा और पुट्ठी गांव से जो भदावड़ से महिलाएं आई हैं, दूसरी पंजाब की मेरी बहनें आई हैं, उनको भी मैं सलाम करती हूँ। अभी आप देखिए कि ऐसी जाहिल बेशरम निकम्मी सरकार आज तक हमने नहीं देखी होगी। और अभी ये जो किसान जो तीनों काले कानून को लेके 7-7 महीने किसान बैठे रहे और कोई सरकार ना सुने, 500 से ज़्यादा लोग शहीद हो जाए, इससे ज़्यादा शर्म की बात इस सरकार की हो नहीं सकती। मोदी 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 ईब जब भी कह दी ना खोदी काट दी। पूरी देश और दुनिया में उतनी बदनामी इस देश की है। अरे लोग बैठे सड़कों पे मर रहे हैं और शर्म नहीं आती। ये हवाई जहाज़ों की सैर करते हैं, यहाँ लोग मर रहे हैं कोरोना से, लेकिन ये फित्ता काटने में लगे हुए हैं। रोज लाशें निकल रही हैं घरों से अंदर और उसके लिए कोई दवाई नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं। और शर्म आनी चाहिए कि लाशें हमारी गंगा में तैर रही हैं, कफन तक गरीब लोगों के पास नहीं। इस लड़ाई को लेके भी हमें लड़ना पड़ेगा। निश्चित तौर पे इस सरकार का जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, सबसे पहले पीडीएस के सवाल को हरा पीला गुलाबी में लोगों को बांटा। और इस सरकार का काम है बांटना, जैसे अंग्रेज फूट डालो राज करो, ऐसे ही बीजेपी का काम है जाति और धर्म के ऊपर लड़वाओ। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, रोजगार, आपके महिलाओं की सुरक्षा पे पोचा फेरो। लेकिन इस किसान आंदोलन को हम इसलिए सलाम करते हैं जिन्होंने देश बचाने का काम किया है। केवल 3 कृषि काले कानून, बिजली बिल 2020 के अलावा ये बताया कि इस देश को बेच रहे थे, इसको बचाने का काम किया है। आज किसी गांव में चले जाओ, इस आम अनपढ़ महिला से, बुजुर्ग ताई से पूछ लो, इन्हें बैंक बेच दिया, LIC बेच दी, जहाज बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, रेल बेच दी। अरे ये तो कफन के भी पैसे खा गए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। इसलिए समझने की जरूरत है कि आज पीडीएस के सवाल को सबसे ज्यादा खतरा, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, हम लंबे समय से लड़ रहे। आज सरसों का तेल बंद कर दिया, गैस की सब्सिडी बंद कर दी। हम गांव-गांव में, मोहल्लों में जा रहे हैं कि हम इस पीडीएस के सवाल को लेके लड़ेंगे। और जब भी कहते थे कि अगर पीडीएस बचेगा तो किसान बचेगा और किसान बचेगा तो ये पीडीएस बचेगा, इसलिए किसान और मजदूर की एकता को कायम किया इस आंदोलन ने। इन्होंने महिलाओं को आज टोलों पे, बॉर्डरों पे, गांव में महिलाएं गीत बनाती हैं, लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, वो नारे लगाती हैं। इस आंदोलन की अगर खूबियां गिनेंगे, केवल 3 काले कानूनी बहुत खूबियां की, जिन्होंने हरियाणा में तो बीजेपी ने जाट और नॉन जाट की इतनी गहरी खाई की थी, जो इस आंदोलन ने उस खाई को बूरने का काम किया, भाईचारे को आबाद किया है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, भाई पुजारी जो विरोधी है उनका तो कसूर आ गई। जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ रहा था, आज गांव-गांव से सब इस किसान आंदोलन के अंदर वो पैसा, अनाज, दाल, सब लोग, ये एक असली मंदिर जो आप लोगों ने तंबू गाड़े हैं, डेरा डाला है, निश्चित तौर पे इसको कोई हरा नहीं सकता। और हम मिलके लड़ेंगे। यहाँ झंडे का सवाल नहीं है, यहाँ सब झंडे लेके आओ, कोई किसी प्रकार का झंडा हो, सबकी चिंता हो कि आंदोलन कमजोर ना हो और इस सरकार को हम कमजोर करेंगे। इसकी जड़ें तो ऊपर ही, अभी कह रहे राम को जो दिखा रहे थे, अरे हरियाणा में या किसी पंजाब में कहीं बढ़ के तो दिखा दो।
आगे रात के अंधेरे में आते हैं, फिर भी किसान उठ के चल देता है, रात को गोवा देता है। ये फीता काटने वाली सरकार नहीं चलेगी। ये इस किसान आंदोलन ने, ये महिला और पुरुष की बराबरी, जिनको किसान के रूप में महिला किसान दिवस मनाते हैं, कंधे से कंधा मिला के हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे। इन्हीं बात और विश्वास के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, पुनः सलाम करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जनता की एकता, किसान मजदूरों की एकता जिंदाबाद। साथियों, मैं और पंडाल के अंदर मौजूद तमाम किसान साथियों, गंगा के समान पवित्र मेरी माताओं, बहनों और बेटियों, मैं आप सभी का मेरी तरफ से, आए हुए हिसाब से, जत्थे की तरफ से, हृदय की गहराइयों से, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। कहने के लिए तो मेरे से पहले सीनियर साथियों ने कोई बात बाकी नहीं छोड़ी। मैं तो यही बताना चाहता हूँ, भाई हम फील्ड के अंदर काम करते हैं, संयुक्त मोर्चा की जो कॉल आती है उसको बखूबी ग्राउंड के ऊपर लागू करने का रात के 12 बजे भी हम काम करते हैं। यहाँ आने का कोई लोभ नहीं है। 26 नवंबर को किसान सभा के 100 साथी मुंडार से जो नेशनल हाईवे 52 पर दाता सिंह वाले जत्थे से पंजाब के किसान भाई आए, हम रात को उनके साथ आए थे। 26 नवंबर को यहाँ आए। उसके बाद शहीद भगत सिंह जी के शहीदी दिवस पर 18 मार्च से झांसी की ऐतिहासिक लाल सड़क से पैदल जत्था 1000 किसानों का किसान सभा के नेतृत्व में 23 तारीख को भगत सिंह के शहीदी दिवस पर हम आज आए थे। उसके बाद 1000 किसान साथियों का जिला हिसार से मेरे बहादुर किसान नेताओं की अगुवाई में किसान सभा के नेतृत्व में जिला हिसार से सैकड़ों महिलाओं के साथ हम आज आए हैं। जो भी संयुक्त मोर्चा की कॉल आएगी उसका हम तन मन धन से स्वीकार करते हुए ग्राउंड पर लागू करने का काम करेंगे। जहां पर हमारे किसान नेताओं का, संयुक्त मोर्चा का पसीना बहेगा, हम साथी जो ग्राउंड पर काम करने वाले हैं वो हम उनका साथ फूल मारने का काम करेंगे। जब तक वापिस नहीं जाएंगे, जब तक हम जीतेंगे और तीनों कानूनों को वापिस नहीं करवा लेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, टाइम दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ, बार बार आपका धन्यवाद। 2 नारे जरूर लुआऊंगा, एक इतना लिया से जितना कहा था। भारत माँ के 4 सिपाही, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मैं कहूँगा कौन बनाता हिंदुस्तान? आपने कहना से भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। धन्यवाद साथी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंबरदार साहब टाइम का